रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बर्ड्स केयर चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वसीम अहमद। नहीं दोस्तों, एक बार फिर कप्तान जी की छत पे हाज़िर हुए हैं। आप दोस्तों की फरमाइश पे कप्तान जी से पूछते हैं कि कप्तान जी कौन से कबूतर आज दिखाएंगे हमारे व्यूवर्स को। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं कप्तान जी की तरफ और फिर उनसे हेलो करते हैं। और आज हमारे पास कौन आए हैं इनके बारे में पता करते हैं। आज अस्सलाम वालेकुम कप्तान जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वसीम भाई? आप कैसे हैं? आप बताओ यार, काफ़ी दिन बाद, अल्लाह पाक का शुक्र है, मालिक का एहसान है, काफ़ी दिन बाद शर्फ मुलाकात हो रही है आपसे यार। बात जी कप्तान जी की मसरूफियात ज़िंदगी में है, वो चलती रहती हैं। बस जब टाइम मिले तो आपकी तरफ हाज़िर हो जाते हैं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। क्या दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को आज? वसीम भाई, सबसे पहले तो ये कि अपना मैं तो एक ही बात करता हूँ हमारे देखने वालों को, हमारा चैनल नहीं, ये आपका चैनल है बर्ड्स केयर के नाम से है, इसको सब्सक्राइब करा करो यार। वसीम भाई आज देखो काम से छुट्टी करके आ जाओ आप लोगों की खातर। और वसीम भाई, कई लोगों के ना कमेंट्स आते हैं कि यार वसीम भाई को कहा करें, हमारा सलाम दिया करें। और हमने बड़ी स्क्रीनों पर हमने देखने हैं, एक बिलाल लड़का है बाहर होते हैं वो, उसने स्पेशल आपको अस्सलाम वालेकुम कहा है। और वो इतना आपका अपना चाहने वाला है, उसने कहा है वसीम भाई को मेरी तरफ से सलाम कहना और अर्ज़ करना कि किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बताएं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, बिलाल नाम है उनका। अल्लाह, हाँ आमीन जी, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जो चाहने वाले हैं, हमारे देखने वाले हैं, हमारे जो यानी कि अंदरून है, बहरून है हमारे दोस्त, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती, सेहत जमील अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनको तमाम जितनी भी ये बीमारियाँ वगैरह हैं ना, इससे अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। और बस मैं तो यही एक ही बात कहता हूँ कि यार हम सब भाइयों को ये सोचना चाहिए कि मरने के बाद आखिरत की ज़िंदगी का भी हमें सोचना चाहिए, उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। मेन चीज़ है वसीम भाई नमाज़ पढ़ना, पाँचों वक्त की बाजमात है, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, और दूसरे ये कि अपने महल्लेदारों का ख्याल रखना और छोटे बड़ों का अदब करना। ये नहीं कि हम बड़े हैं तो छोटे पर हुक्म जलाएं, नहीं। छोटे हमारे बच्चे हैं, वो भी हमारे शफ़क़त के मोहताज हैं। उनसे आप प्यार से बुलाओगे, बेटा ये काम कर दो, वो कहेगा अंकल जी बताएं कोई काम। और जो दूसरा बंदे को कहेंगे वो इधर आवे, उन्हें कहा चल पीछे हो। यानी कि ये तो करनी है, जैसे करनी वैसे भरनी। हाँ, तो मेरी यही ख्वाहिश होती दोस्तों से कि यार सबसे मेन चीज़ है जो ना, नमाज पाँचों वक्त की बाजमात पढ़ा करें। और ये जो अंदरून है, बहरून है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारी मिसेस के लिए इन्होंने इतनी दुआएं की हैं, मेरे लिए बड़ी दुआएं की हैं जब मैं गिरा हूँ। अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, सेहत जमील अता फ़रमाए। तो वसीम भाई, एक हमारे दोस्त आए हैं, तो आज अल्लाह वालों ही आए हैं। उनका नाम है उस्ताद महबूब है, माशाल्लाह ग्वाल मंडी के पुराने रहायशी हैं, शहरी आदमी हैं। तो उनका मैं आपसे तारुफ़ कराता हूँ। अब लैरिक्स कॉलोनी में कबूतरबाजी करते हैं। इनके पास बड़ी बड़ी नायाब नस्लें हैं माशाल्लाह। इनके पास इंसान टैडी हैं, इनके पास वो अपना बंद आँखों वाले वो जो होते हैं ना, बांके, जिसकी फिरोज़ी आइज़ होती हैं। आम बंदे को तो पता ही नहीं, फिरोज़पुरी को बांके बनाए फिर रहे हैं लोग। जो मेन है ना, जो मेन लाला फरीद के हैं बांके या यूसुफ खान के, वसीम भाई वो महबूब भाई के घर हैं, वो होते हैं ग्रीनिश आँख के। तो अपना महबूब भाई आए आप यार, ये महबूब भाई हैं वसीम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम महबूब भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं वसीम भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले महबूब भाई ये बताएं आप किसके महबूब हैं? वसीम भाई अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन के और अपनी वाइफ के अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों में प्यार मोहब्बत रखे। कब से कर रहे हैं कबूतरबाजी? और भाई मुझे कबूतरबाजी करते हुए कोई कम से कम मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं, कोई 25 के साल तो हो गए हैं। अच्छा जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यानी कि बचपन से शौक था कबूतरबाजी का, और माशाल्लाह कप्तान जी से भी कोई 8-9 साल पुराना अपना ताल्लुक है। अच्छा, अल्लाह पाक इनको सेहत दे। बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखी हैं कबूतरबाजी में भी, कबूतरबाजी से हट के भी। अच्छा, कुछ ज़िंदगी के तजर्बात इनसे बड़े कुछ सीखा है। अल्लाह इनकी खैर करे। और माशाल्लाह बड़े अच्छे इंसान हैं और इनसे बड़ा अच्छा रिलेशन है मेरा, और आपसे भी माशाल्लाह, अल्लाह आपकी भी खैर करे। आमीन आमीन। अच्छा, ये बताएं कि आपको कबूतरबाजी का शौक कैसे और कैसे कब पड़ा, कैसे पड़ा, इसके बारे में कुछ थोड़ा बताएं। वसीम भाई बेसिकली जब मैं ना कोई मिडिल क्लास में था ना, मेरे ना वालिद साहब ने रखे हुए थे कबूतर। अच्छा अच्छा। तो वो मुझे कहते थे इनको दाना डाल दे। अच्छा। बेसिकली उन्होंने कबूतर शायद रखे ही मेरे लिए थे। अच्छा। कि मैं बाहर कहीं, बेसिकली मैं अंदरूनी लाहौर से हूँ, ग्वाल मंडी से। कुछ वो एरिया भी कुछ ऐसा है कि वो कहते हैं ना, कोई थोड़ी कान टूटों वाला दूसरे लफ्ज़ इलाका था। हाँ। तो वालिदैन कहते थे कि बाहर कहीं ना जाए, तो छत पे यानी कि कबूतरों का तब से मुझे शौक पड़ा।
अच्छा। और फिर कबूतरबाजी में मैं ऐसा यानी कि जुनून हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि वालिदैन ने कहा कि अगर कबूतर रखने हैं तो पढ़ना है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन हूँ माशाल्लाह। और मैंने ना मतलब कि मुझे मैट्रिक में जब आया ना तो मैंने कहा, वालिदैन ने बोला कबूतर छोड़ दो। मैंने बोला नहीं, कबूतर नहीं छोड़ने। उन्होंने बोला अगर कबूतर रखने हैं तो फिर पढ़ना है, टाइम से पढ़ना है, फिर आगे जो मर्जी करो कबूतरों से। यानी अपने शौक को पढ़ाई के साथ साथ रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाई को छोड़ा नहीं है, ये नहीं कि कबूतरबाजी में पढ़ाई को छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी कब से कितने देर से अब यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं लारस कॉलोनी में? मैं सर यहाँ पे मुझे हो गया कोई 10 साल हो गए यहाँ शिफ्ट हुए हुए। अच्छा जी। और यहाँ क्या क्या शौक कर रहे हैं? कबूतर सर मेरे पास यहाँ पे फिरोजपुरी भी हैं जी, और क्या कहते हैं कमगर कबूतर हैं, बड़े ही नायाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये कमगर हैं, ये कमानगर हैं? कमानगर भी हैं बिल्कुल। असल नाम क्या है इनका? बेसिकली कमानगर भी जो पुराने लोग हैं वो कमानगर ही कहते हैं। वो ये था कि जिसके घर के ये वसीम भाई कबूतर थे ना, वो कमानगिर तीर नहीं जो वो बनाते थे, तो इसलिए उनको ये कमगर का नाम दे दिया, पंजाबी में जैसे कमगर है। तो वसीम भाई इनके पास जो नस्लें हैं ना, इनके पास बहुत आउट क्लास नस्लें हैं। इनके पास सियालकोटी बहुत अच्छे सियालकोटी हैं और रिजल्टेड शुदा है माशाल्लाह। ना इनका कोई सेल परचेज का काम नहीं है, कोई हमें गिफ्ट ही दे देते हैं, वैसे बेचते वो शौक है। पर इनके पास जो कबूतर है ना, बड़े बड़े आला कबूतर, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह नबी के सदक़े से बहुत आउट क्लास जालीदार आंखों के कबूतर हैं इनके पास। आप ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें, कौन से नस्ल हैं आपके पास? जी मेरे पास सियालकोटी भी हैं। अच्छा। सियालकोटी जो हैं ये टोपियों वाले जो है ना ज़्यादा बड़े अच्छे कबूतर, और मैंने इनको इन्हीं में रेड आइज़ में जो है क्रॉसिंग करके बड़े अच्छे रिजल्ट है मेरे पास इनके। अच्छा। बच्चों के पट्टियाँ पट्टे मैंने बड़े अच्छे बनाए हुए हैं। फिरोजपुरियों को इनमें क्रॉस किया हुआ है। अच्छा। ये उस्ताद जी आते हैं मेरे तो देखते हैं आगे। अच्छा। मतलब कि उड़ाने का शौक़ है, बस शौक़ क्या था कि कभी किसी को सेल परचेज नहीं किया। नहीं ये नहीं है। उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद जी क्या कहते हैं, कप्तान जी हैं। अच्छा। उस्ताद जी क्या भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं। मैं तो 64 साल में हो गया हूँ, तो ये तो माशाल्लाह यंग है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे और हमारे देखने वालों को भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। कप्तान जी पहले दूसरों का सोचो फिर अपना सोचो, नहीं समझे? मेरी दुआएं यही होती हैं दोस्तों से कि यार हमारी कोई औलाद नहीं है, एक ही बेटी है, तो आपको सबको पता ही है। तो अगर चलो यानी कि अगर हमारी मिसिस के लिए वो दुआ करते हैं, सिर्फ यही मकसद होता है कि यार कोई आमीन अल्लाह ताला किसकी सुन ले, हैं? और वो सुनने वाला सिर्फ ये वजह होती। कोई मुझे किसी से कोई एक बंदा कह दे कि कप्तान ने कोई एक टैडी पैसा भी किसी से लिया हो, यार नहीं, सिर्फ मेरा मकसद ये होता है कि यार वो दुआ करते हैं, हमारी अपने बेटे हो तो वो भी हमारे लिए दुआ करें। महबूब भाई, आज वसीम भाई, आज हम किसी के लिए दुआ करेंगे और कोई कल हमारे लिए दुआ करेगा, है? और अल्लाह सिला किसने देना? मेरे अल्लाह ने, है? मुझे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक कौल आ गया आज। पहले मैं बड़ा मुझे महसूस होता था जब मुझे कोई कहता था चिड़ी मार ये वो। कल एक मेरे दोस्त आए हैं, अपना मौज़न है मस्जिद के, उनका नाम खावर है माशाल्लाह। उन्होंने मुझे एक बात करी कि कप्तान जी वो मोमिन नहीं है जिसका कोई मुखालफ ना हो। अच्छा। हाँ, वो मोमिन नहीं है। हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये कौल है। और जो अपनी तारीफ़ करे, कहे कि मैं ही हूँ, मेरे से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, तो वो मुनाफिक कहलाएगा। ये हज़रत अली का अपना कौल है। तो हम कल से मैं बड़ा मुतमिन हो गया हूँ कि अगर कोई मेरे बारे में गलत कमेंट्स भी करता है तो अल्लाह उसको हिदायत दे, अल्लाह उसका भला करे। मैं तो यही कहूँगा। लो वसीम भाई, मैं आपको ना एक मिनट कप्तान। अच्छा महबूब भाई, पहले ये बताएं बात क्या करनी थी, बहुत देर से में निकल गई है, तो भी कप्तान से अच्छा हाँ आगे बात मुझे याद आ गई है कि कप्तान जी को अपने बसीयत इंसान, बसीयत दोस्त, बसीयत कप्तान, अपने उस्ताद कैसा पाया है और इनसे रिलेशन कैसे हुआ आपका? मैंने आपको बताया कि इनसे बाय चांस ही मेरी ना बाजार में कहीं मुलाकात हुई थी और इनकी बातों से बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोस्ती हुई। और तो ऐसा है, भाइयों जैसा मोहब्बत है, यानी कि मेरे फैमिली स्टर्म है इनके, यानी कि अपना घर में आना जाना, यानी कि वाहिद ये हैं वसीम भाई जी से मैं अपनी कबूतरबाजी नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ की बातें शेयर करता हूँ और इनसे बहुत कुछ सीखा है। अच्छा। बहुत सारी चीजें सीखी। ये कबूतरबाजी तो एक अलग मैटर है यार। ये कबूतरबाजी क्या है? इसका कोई, ये हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, आप हैं, आपसे मेरा कब से ताल्लुक है? आपके चाचों से मेरा 50 साल पुराना ताल्लुक है, बताए नहीं है? सुहेल भाई हो गए, नवीद भाई, जितने भी आपके। और एक चीज़ और है,
पूरी पढ़ी लिखी फैमिलीज है जो खड़े हुए, सारे मेजर रैंक के। ना जरा थोड़ा सा आप भी बोल दो ना। बस ये कप्तान जी आपने बोल दिया, बस सारी फैमिलीज हो चुकी हैं यार, सारी फैमिलीज अच्छे घरों में, अच्छी फैमिलीज में यार, अल्लाह हुक्म। और कोई इंस्ट्रक्टर लगा, वो क्या लग गए जी आजकल, क्या नहीं साहब? टेक्निकल इंस्ट्रक्टर ही हैं पाक जर्मन में। लो सुन लें। और प्रोफेसर थे उनके बड़े भाई फिजिकल कॉलेज में। और लाखों आज बच्चों को उन्होंने मेरे ख्याल ट्रेनिंग दे दी होगी, लाखों को पीटीए टीटीटी एंड क्या कौन सा टीएनसी ये है पाक जर्मन टेक्निकल कॉलेज। तो ये एक हमारा बड़ा स्टैंडर्ड का कॉलेज है, बड़े लड़के हमारे बाहर गए में ये। हाँ तो अब वसीम भाई, अब मैं एक आपको टैडी जोड़ा में शौक कराता हूँ। शौक ये कराएंगे आज महबूब भाई है, ये जरा महबूब भाई